we will study chapter 3. Our chapter 3 name is Movements of the Earth. Movements of the Earth. There are two important movements of the Earth. दो important movements of the Earth दे रखे हैं, वो है rotation and revolution. Let's study both of them. चलिए दोनों के बारे में स्टडी करते हैं, दोनों के बारे में पढ़ते हैं. First is rotation. First point, the movement of the Earth around its axis like a top or potter's wheel is called rotation. अर्थ की वो मूवमेंट जो उसके एक्सिस पर ही होती है, उसके एक्सिस के चारों तरफ होती है, जैसे कि टॉप या पॉटर्स व्हील, उसको हम रोटेशन बोलते हैं. इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. ये एक वन रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लेती है. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. और इसका रिजल्ट निकल के आता है डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है. सेकेंड इज द अर्थ स्पिन इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो अर्थ है वो स्पिन करती है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, एंड इट्स एक्सिस इज टिल्टेड अबाउट 23.5 डिग्रीज फ्रॉम द वर्टिकल. और अपनी एक्सिस पर ये टिल्टेड हुई भी होती है 23.5 डिग्री के लगभग वर्टिकली. रिवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. अर्थ का वो मूवमेंट जो सन के चारों तरफ होता है, सन के अराउंड होता है, इसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं. वन कंप्लीट रिवोल्यूशन टेक्स 365.5 डेज और 1 ईयर. वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए 365.5 डेज या फिर 1 ईयर लगता है. ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन द अर्थ ऑर्बिट्स द सन फॉलोइंग एन इलिप्टिकल पाथ. रिवोल्यूशन के दौरान जो अर्थ की ऑर्बिट है सन को फॉलो करती है इलिप्टिकल पाथ में. रिमेंबर, both the rotation and the revolution are simultaneously movements of the earth. ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों ही रोटेशन भी और रिवोल्यूशन भी ये सिम्ल्टेनियसली मूवमेंट्स हैं अर्थ की. मतलब ये मूवमेंट्स ऐसी हैं जो एक साथ ही होती हैं. Consequence of the movements of the earth. The rotation and the revolution cause many interesting things to happen which are called consequences of the movements of the earth. रोटेशन और रिवोल्यूशन से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती हैं जिसको हम कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ की. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रोटेशन, डे एंड नाइट. एज द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज सनलाइट एंड एक्सपीरियंस डे. जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर स्पिन करती है, अपनी ही एक्सिस पर घूमती है, तो अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ होता है उस तरफ सनलाइट जब पड़ती है अर्थ पर तो वहाँ पर डे एक्सपीरियंस होता है, जब दिन निकल रहा होता है. The part of the earth which are not facing the sun have darkness and experience night. और अर्थ का आधा बचा हुआ वो पार्ट जो सन की तरफ फेस हुआ नहीं है, वहाँ पर काफ़ी डार्कनेस है, काफ़ी अंधेरा है, और एक्सपीरियंस किया जाएगा कि वहाँ पर क्या हो रही है, रात हो रही है, नाइट हो रही है. Sunrise in the east. We feel that the sun rises in the east and sets in the west because the earth spin on its axis from west to east. हमने फील किया है कि जो सनराइज है वो ईस्ट से होता है और सेट होता है वेस्ट से, क्योंकि जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर स्पिन करती रहती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ. अर्थ फ्लैटेंड एट द पोल्स. ड्यू टू अर्थ स्पीडी रोटेशन द इक्वेटर ब्लग्स while the poles are flattened. अर्थ के स्पीडी रोटेशन के दौरान जो इक्वेटर है वो ब्लग्स हुआ है और जो पोल्स हैं वो फ्लैटेंड हुए हुए हैं. एज द कॉन्सिक्वेंस अर्थ शेप इज लाइक एन ऑरेंज एंड नॉट लाइक अ बॉल. तो कॉन्सिक्वेंस निकलता है जो अर्थ की शेप है वो ऑरेंज की तरह है, ना कि एक बॉल की तरह. दिस पिक्चर शोज डे एंड नाइट. Consequences of revolution. Creation of seasons. When the earth revolves around the sun, the earth also spins around its axis which is tilted at an angle of 23.5 degrees. जब अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, घूमती है, तब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर भी स्पिन करती है, घूमती रहती है 23.5 डिग्री के एंगल पर. दिस टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सीजन्स इन बोथ द हेमिस्फीयर्स. ये जो टिल्ट है अर्थ एक्सिस का वो रिस्पॉन्सिबल है कि दोनों ही हेमिस्फीयर्स में सीजन क्रिएट होते हैं, द नॉर्थन एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. ड्यू टू द टिल्ट इन द एक्सिस ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिमेन एट different distance from the sun.
एक्सिस पर जो टिल्ट होता है अर्थ के सभी पार्ट्स में, वो डिफरेंट डिस्टेंस से होते हैं सन से। द पार्ट्स विच आर नियर टू द सन हैव वार्म समर। जो पार्ट्स सन के पास में होंगे वो काफ़ी गर्म होंगे, वार्म होंगे, समर होगा। वेयर एज द पार्ट्स विच आर फर्दर फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस लेस हीट एंड एक्सपीरियंस विंटर सीजन। जबकि जो पार्ट्स काफ़ी दूरी पर होंगे सन से, वो एक्सपीरियंस करेंगे काफ़ी कम हीट को, और उस टाइम पर विंटर सीजन होगा। Solstices and equinox. Solstices, when the sun is at its greatest distance from the equator, it gives rise to solstices. जब सन greatest distance पे हो इक्वेटर से, तब वो राइज कर देता है, बढ़ा देता है solstice को। Solstices occurs twice a year. जो solstices हैं वो साल में 2 बार होते हैं, in June summer solstice and in December winter solstice. Summer solstice, the summer solstice falls on or near 21 जून। जो समर सोल्स्टाइस है वो 21 जून या इसके आसपास आता है, पड़ता है। इट मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ द सीजन ऑफ समर। ये मार्क किया जाता है कि समर का सीजन का फर्स्ट डे है। द समर सोल्स्टाइस अकर्स व्हेन वन ऑफ द अर्थ पोल हैज इट्स मैक्सिमम tilt towards the sun, therefore appears at its highest point in the sky at noon। जो समर सोल्स्टाइस है वो अकर करते हैं जब एक अर्थ का जो पोल है वो मैक्सिमम टिल्ट हुआ हो सन के टूवर्ड्स, और वो हाईएस्ट पॉइंट स्काई में दोपहर के टाइम पे हाईएस्ट पॉइंट को अपीयर कर रहा हो। एट दिस टाइम ऑफ द ईयर वी हैव द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। ईयर के साल के इस टाइम पर काफ़ी लंबे दिन होते हैं, लॉन्गेस्ट डे होते हैं, एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, छोटी रात होती है। इन दी सदर्न हेमिस्फीयर द समर सोल्स्टाइस इज सेलिब्रेटेड इन दिसंबर व्हेन नॉर्थन हेमिस्फीयर सेलिब्रेट्स द विंटर सोल्स्टाइस। सदर्न हेमिस्फीयर में जो समर सोल्स्टाइस है वो सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर में, जबकि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो सेलिब्रेट करते हैं विंटर सोल्स्टाइस को। द नॉर्थ पोल लीन्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन। जो नॉर्थ पोल है वो डायरेक्टली सन की तरफ लीड करते हैं देन इट डज ऑन एनी अदर डे ऑफ द ईयर। और ये कोई दूसरा दिन भी होता है साल का। इट कॉज वार्म वेदर, इस वजह से वार्म वेदर, काफ़ी गर्म मौसम भी होता है। Winter solstice, the winter solstice falls on near 21st December and marks the first day of the season of winter। विंटर सोल्स्टाइस है वो 21 दिसंबर को या फिर इसके आसपास फॉल होता है, पड़ता है, और उसको हमने मार्क कर रखा है विंटर सीजन के फर्स्ट डे को। इन द सदर्न हेमिस्फीयर द विंटर सोल्स्टाइस इज सेलिब्रेटेड इन जून एंड द नॉर्थन हेमिस्फीयर सेलिब्रेट्स द समर सोल्स्टाइस। सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टाइस को हम सेलिब्रेट करते हैं जून में, जब नॉर्थन हेमिस्फीयर सेलिब्रेट करता है समर सोल्स्टाइस को। द विंटर सोल्स्टाइस इज द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट। विंटर सोल्स्टाइस में शॉर्टेस्ट डे होते हैं, मतलब छोटे दिन होते हैं, एंड लॉन्गेस्ट नाइट, लंबी रातें होती हैं। द विंटर सोल्स्टाइस इज द टाइम in December when the sun reaches its southernmost latitude and therefore appears at its lowest point in the sky at noon। विंटर सोल्स्टाइस वो टाइम होता है दिसंबर में जब सन काफ़ी दूरी पर होता है। सन जो है वो सदर्नमोस्ट लैटिट्यूड के पास होता है और वो काफ़ी कम लोवेस्ट पॉइंट को स्काई में अपीयर्स होता है नून के टाइम पर, दोपहर के समय में। इट कॉजेज द कूलर सीजन एंड एज द नॉर्थ पोल लीव्स अवे फ्रॉम द सन। ये काफ़ी ठंडा सीजन होता है और जो नॉर्थ पोल होता है वो सन से काफ़ी दूरी पर होता है। Equinoxes, the word equinox comes from two Latin words meaning equal and nights। जो word equinox है वो दो Latin words से आया है, मतलब equal and nights। Equinox is regarded as the moment the earth's equator passes through the center of the sun। जो equinox है वो regarded है मोमेंट से अर्थ इक्वेटर जो कि पास होता है सन के सेंटर के थ्रू। इट अकर्स ट्वाइस ईच ईयर, ये साल में 2 बार आता है। दिस अकर्स ऑन और अराउंड मार्च 21 एंड सितंबर 21 एंड आर नोन एज स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स रिस्पेक्टिवली। ये 21 मार्च और 21 सितंबर के आसपास आता है, इसको हम स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। अराउंड द डे ऑफ इक्विनॉक्स the length of the day is a little over 12 hours and the length of the night is little under 12 hours। इक्विनॉक्स के दिन के दौरान अराउंड जो लेंथ होती है डे की वो लिटिल ओवर होती है 12 आवर्स, और जो लेंथ होती है नाइट की
वो भी 12 आवर्स के अंदर ही होती है। तो द पॉपुलर बिलीफ इज दैट डे एंड नाइट आर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ड्यूरेशन ऑल ओवर द प्लानट। तो ये पॉपुलर बिलीफ है, ये जो दिन और रात का जो अप्रॉक्सीमेटली टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, वो ओवरऑल प्लानट पर इक्वल ड्यूरेशन पर ही होता है, इक्वल टाइम पर ही होता है। लेट्स नो फर्स्ट पॉइंट, द टू इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर। अर्थ के दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स से रखे हैं, वो है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। सेकंड इज रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट व्हाइल रिवोल्यूशन कॉजेज सीजन ऑन द अर्थ। रोटेशन से डे और नाइट चेंज होता रहता है, जबकि रिवोल्यूशन से अर्थ पर सीजन वगैरह चेंज होते हैं। थर्ड इज व्हेन द सन इज एट इट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इट गिव्स राइज टू सोल्स्टाइस। जब सन ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर होता है इक्वेटर से, तब वो राइज कर देता है सोल्स्टाइस को। फोर्थ इज when the sun passes directly over the equator it causes equator। जब सन पास होता है डायरेक्टली इक्वेटर से, तब वो इक्वेटर को ही कॉज करता है, इक्वेटर को ही देता है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।